हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम। तो स्टूडेंट्स हम लगातार देख रहे हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर हम पहले को। तो स्टूडेंट इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं इसके हम अंतिम टॉपिक को इस चैप्टर के लिए। तो हम देख लेते हैं आज बल युग्म आघूर्ण, जिसको हम देखने वाले हैं फटाफट से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। हो सकता है स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। देखिए पहली बार हमको चीज़ें कम समझ में आती है, लेकिन आप अगर आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार इसको दोबारा अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बाकी हम तो हैं ही। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण। तो हम सबसे पहले इसके फिगर के लिए बात करेंगे। फिगर ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिगर को समझना। तो हम क्या देखते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह कुछ इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव है, जहां पर एक वस्तु कुछ इस प्रकार से ए बी रखी हुई है। अगर इसको हम अच्छे से देखें तो आपके ए वाले बिंदु पर माइनस चार्ज लग रहा है और बी वाले पे प्लस चार्ज लग रहा है। इनके बीच की जो दूरी है वह 2L होने वाली है। आप अगर आप फिगर में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कुछ इसको हम इस प्रकार से मिलाएं तो हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पर 2L साइन थीटा मिल जाता है और यहाँ पर हमको एक थीटा कोण हमको दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। और बाकी आप देख लीजिए, यहाँ एक F है जो कि फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कैसे कैसे हमने इसको लिखा हुआ है। इसके हम एक एक स्टेप को देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि आपको फिगर बनाने के बाद लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कौन सा वैद्युत क्षेत्र? ई है, ठीक है। एक क्षेत्र में कोण बनाते हुए ऐसे इसमें रखा हुआ था। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहाँ पर माइनस चार्ज था, ठीक है। इस स्थिति में प्लस आवेश पर एक बल लग रहा है कि F इक्वल टू क्यू ई क्षेत्र में। और यहीं अगर माइनस की बात करें तो उतना ही बल लगेगा, जितना आपके प्लस पे बल लग रहा है उतना आपके माइनस पे भी बल लगेगा। तो लेकिन यह विपरीत दिशा में, आपने देखा होगा यहाँ पर एक लग रहा था बल, एक यहाँ पे लग रहा था। माइनस वाले एक लग रहा था, एक यहाँ माइनस वाले, एक यहाँ प्लस वाले पे लग रहा था। दोनों की दिशा विपरीत थी। यह बल एक युग्म बनाते हैं। अगर यह बल एक युग्म बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, tan बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो जिसको हम टाउ से लिखते हैं, तो टाउ इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी होता है। ये फार्मूला आपको याद रख लेना चाहिए। तो जब इतना होता है तो हम क्या सबसे पहले लिखते हैं, टाउ इक्वल टू एफ, बल को एफ से लिखते हैं और लंबवत दूरी को 2L साइन थीटा से, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू एफ गुणे 2L साइन थीटा हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि टाउ इक्वल टू क्यू ई गुणे 2L साइन थीटा। चूँकि आपका जो आपका ई है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको मान रखने की कोशिश करेंगे कुछ इस वाले पार्ट पर। तो जब हम मान रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, टाउ इक्वल टू 2QL। हमने एक और पढ़ा था P इक्वल टू 2QL, कहाँ, बल आघूर्ण में। बल आघूर्ण जो हमारा टॉपिक था हम। तो इसके बाद स्टूडेंट हमको क्या मिल जाता है, T इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर आप सोचेंगे यहाँ पर हमको P कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ P इक्वल टू 2QL होता है। और जो ये आपका था ये यहाँ पर था, ठीक है, यह यहाँ पर था। तो इसी से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका फार्मूला बन जाता है कि टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं स्टूडेंट, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर थीटा का मान अगर 0 अंश है, अगर 0 अंश है तो यहाँ पर हम जो थीटा है, थीटा हम 0 रखेंगे। और थीटा 0 यानी साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है। तो जब यहाँ अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 0 का गुणा 0 में करेंगे तो हमको 0 ही तो मिलेगा ना। तो यह आपका पहला हो जाएगा ये कंडीशन। यहीं अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, अगर थीटा का मान अगर 90 हो जाता है तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 ही होता है ना जी। तो जब हम यहाँ 1 रख देंगे मान, इसके 90 वाले अगर हम 1 रख देंगे तो इसका जब गुणा हम PE में करेंगे तो हमको PE ही मिलने वाला है। तो देखिए अगर हम इसमें मान रख देते हैं तो PE गुणे 1 में अगर हम कर देंगे तो हमको PE मिलने ही वाला है, क्योंकि अगर हम किसी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो हमको वही संख्या दोबारा मिलती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से थे हमारे ये सारे टॉपिक्स।